दोस्तों, एक मिनट के लिए ज़रा सोचो कि आप किसी घने, वीरान और ख़तरनाक जंगल में अकेले रह जाओ, जहाँ ना तो कोई खाना और ना ही कोई मदद, बस जंगली जानवरों की आवाज़ें और गुप्त अंधेरा। सोचें आपका क्या हाल होगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो अब तुमने करना यह है कि हेडफोन कानों में लगा लेने हैं ताकि तुम इस स्टोरी को पूरी तरह महसूस कर सको। इस वाक़ये का आगाज़ होता है जनवरी 2023 से, जब जोनाथन अक्सोटा अपने 4 दोस्तों के साथ शिकार के लिए अमेज़न के जंगल में जाता है। अब ये चारों दोस्त शिकार खेलने में लग जाते हैं। फिर होता यह है कि जोनाथन को एक शिकार नज़र आ जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को इस बारे में नहीं बताता और अकेले ही इस शिकार को मारने के लिए निकल जाता है। जोनाथन शिकार का पीछा करते करते काफ़ी दूर निकल जाता है। फिर जोनाथन को एहसास होता है, नहीं यार, अब वापस अपने दोस्तों के पास चलना चाहिए। लेकिन जब वो मुड़ता है तो इसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल होता है और जोनाथन को अब समझ नहीं आता कि आखिर चलना किस तरफ है। जोनाथन परेशान होकर उसी जगह बैठ जाता है, इस उम्मीद पे कि शायद इसके दोस्त इसे ढूंढ लें। लेकिन दोस्तों, अब जोनाथन को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर था। आहिस्ता आहिस्ता रात होना शुरू हो जाती है और जंगल से खौफनाक और अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और ये आवाज़ें जोनाथन के खौफ में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। जोनाथन को अब यकीन हो गया था कि वो जंगल में खो चुका है और इसके दोस्त इसे नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सोचकर पहले तो जोनाथन घबरा कर रोने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं यार, कैसे भी हो मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकलना है। फिर जोनाथन रात गुजारने के लिए एक दरख्त पर चढ़ जाता है ताकि जंगली जानवरों से महफूज रह सके, और जैसे तैसे वो रात काटने में कामयाब हो जाता है। सुबह होते ही जोनाथन दरख्त से उतरता है और रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। जोनाथन 40 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन फिर इसे एहसास होता है, यार मैं तो घूम फिर कर फिर इसी जगह आ गया हूँ। इतना ज़्यादा चलने के बाद अब जोनाथन को भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती तो ये थी, ना खाना था और ना ही पानी। लेकिन यहाँ पर आकर जोनाथन की किस्मत ने साथ दिया। इस दिन काफ़ी बारिश होती है और जोनाथन बारिश का पानी अपने जूतों में भर लेता है, लेकिन मसला खाने का था। जोनाथन भूख से बेहाल था और जब खाने को कुछ ना मिला तो इसने टूटे हुए दरख्तों और झाड़ियों से कीड़े मकोड़े जमा करना शुरू कर दिए और इन्हें खाने लगा। अरे भाई, अब जान बचाने के लिए कुछ तो करना था ना। जंगल में खाने के बाद सोने वाला सिस्टम तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ हर छोटे से लेकर बड़ा जानवर तुम्हारा दुश्मन होता है और तुम्हें मारने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और अमेज़न का जंगल हो और तुम्हारा सामना किसी जंगली जानवर से ना हो, ये तो नामुमकिन है यार। ऐसे ही जोनाथन का सामना भी जंगली सूअर से होता है। सूअर जोनाथन पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जोनाथन बिल्कुल नहीं डरता। वो ज़मीन पर पड़ा एक मोटा डंडा उठाता है और डंडे से सूअर को डरा कर भगा देता है, और फिर जोनाथन एक राहत की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों, ये जंगल था, ना जाने कितने और जानवर इस जंगल में भरे पड़े थे। अब जोनाथन ने जो बारिश का पानी जमा कर रखा था वो भी ख़त्म हो जाता है, और प्यास की शिद्दत जोनाथन को तड़पा रही थी। फिर जोनाथन प्यास से बेहाल हो जाता है तो वो अपने पेशाब को जूते में भरता है और घटाघट पी जाता है। पेशाब पीकर जोनाथन में थोड़ी एनर्जी आती है और वो दोबारा उठता है और रास्ता तलाश करना शुरू कर देता है। फिर से वही खौफनाक जंगल, खतरनाक रास्ते और जंगली जानवरों का खौफ।
پھر اچانک سے چلتے ہوئے جوناتھن کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، جس سے جوناتھن کے پاؤں میں بڑی گہری چوٹ لگتی ہے اور وہ درد سے چلاتا ہے، لیکن سوائے درختوں کے اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جوناتھن وہیں بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے شاید اب میں نہیں بچ پاؤں گا۔ پھر وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور رینگتا ہوا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آخر کار 31 دن بعد جوناتھن کے دوستوں کی مدد سے ریسکیو ٹیم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس وقت جوناتھن کا وزن 17 کلو کم ہو چکا تھا۔ ریسکیو ٹیم جوناتھن کو ہسپتال داخل کروا دیتے ہیں۔ پھر جب 2 دن بعد جوناتھن کو ہوش آتی ہے تو وہ اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ سب حقیقت تھا۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس والے بھی پہنچ جاتے ہیں اور جوناتھن سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے۔ جوناتھن جب اپنی کہانی سناتا ہے تو سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ سب لوگ حیرانی سے جوناتھن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے انہیں یقین سا نہ ہو رہا ہو، لیکن یہ کہانی بالکل سچ تھی۔ دوستوں، اب تم بتاؤ کہ تمہیں یہ سٹوری کیسی لگی، اور مزید ایسی سروائیول سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔